ये शपथ है कि हर नागरिक, हर व्यक्ति मेहनत करे। हरविंदर कल्याण अगर एमएलए है तो ईमानदारी से लोगों की सेवा करे, सरपंच अगर है तो ईमानदारी से लोगों के लिए काम करे, अधिकारी और कर्मचारी है तो ईमानदारी के साथ लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करे, उनकी सेवा करने का काम करे। बच्चे हैं तो वो भी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई का काम करे। हर व्यक्ति जो भी काम कर रहा है ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करे तो आने वाले 2047 में केवल 35 देश ऐसे हैं जो विकसित देश है। हमारा देश भी निश्चित रूप से विकसित देशों की सूची के अंदर आएगा। होता क्या था कि पहले ग्रामीणों को सरकार के पास चल कर के जाना पड़ता था, विधायकों की कोठियों पर जाना पड़ता था, अधिकारियों के दफ्तरों में जाना पड़ता था। उसके बावजूद ग्रामीणों के काम कहीं ना कहीं रह जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा पहली बार हो रहा है। एक बड़ा नारा दिया गया है देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, विकसित भारत, और उसको लेकर के गांव-गांव में इलाके के विधायक हरविंदर कल्याण प्रशासन के साथ पहुंच रहे हैं। बकायदा 4 से 5 घंटे का समय ग्रामीणों के बीच में व्यतीत किया जा रहा है, उनके दुख दर्द को समझा जा रहा है और मौके पर ही समस्याओं का निदान किया जा रहा है। साथ के साथ जो बड़ी बात है, संकल्प लिया जा रहा है ग्रामीणों के साथ, स्वयं विधायक, इलाके के जो अधिकारी हैं उनके साथ एक बड़ा संकल्प लिया जा रहा है कि देश को विकसित करना है, हर हाल में विकसित करना है। बड़ी बात जो आज निकल कर के आई, जो स्टोंडे गांव में हमने देखी, विधायक ने अपने मुखारबिंद से जो कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे कॉलेज का छात्र है, चाहे वो प्राथमिक पाठशाला का छात्र है और चाहे स्वयं इलाके के विधायक, सबको ईमानदारी से अपना काम करना होगा। उसमें चाहे कोई पत्रकार भी क्यों ना हो, जब प्रत्येक व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करेगा तो निश्चित तौर से 2047 तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। इन्हीं सब पर बात करते हैं विधायक जी। बड़ी बात देखने को मिली है कि ग्रामीणों के बीच में विधायक है, ग्रामीणों के बीच में प्रशासन है, किस तरह से देखते हैं, साथ के साथ संकल्प लिया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से 2014 से देश की बागडोर संभाली है, निश्चित रूप से देश नई ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है। और आज चाहे देश के की मजबूती की बात है, चाहे देश के गौरव की बात है, सम्मान की बात है, चाहे देश के विकास की बात है, हर दृष्टि से आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो देश का जो आखिरी जो व्यक्ति है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, वो मुख्य धारा में कैसे आए, उसके लिए सरकार बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। चाहे वो केंद्र की सरकार है या हरियाणा प्रदेश की मनोहर लाल जी की सरकार है। और हाल ही में जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, इस नाते से जो पूरे भारतवर्ष के सभी गांवों के अंदर ये यात्रा जा रही है और इसमें गांव में जाकर हर उस योजना की जानकारी लोगों को देने का काम किया जा रहा है। सभी विभाग अपना स्टॉल लगाते हैं और जितनी भी योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार की हैं, मकसद ये है सरकार का कि जो भी पात्र व्यक्ति है उसको योजना का लाभ जरूर मिले। और किसी भी कारण से अगर कोई कठिनाई है, चाहे वो कागजों में कमी है, वो कागजों की कमी पूरी की जाए। और अगर किसी और प्रकार की भी कोई योजना को धरातल पर व्यवहारिक रूप से उतारने में कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी कई प्रकार की उसके अंदर नियमों में बदलाव भी किए हैं। और मैं समझता हूं कि आज हर वर्ग के लिए जो सरकार योजनाएं बना रही है, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो महिला वर्ग है, चाहे उसके अंदर गरीब वर्ग है, चाहे व्यापारी कर्मचारी, हर वर्ग के लिए, चाहे मजदूर वर्ग है, सभी के लिए आज योजनाएं बनाई जा रही हैं। आज हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं और ये संकल्प है कि 2047 तक जब देश की आज़ादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे तो उस समय हमारे देश की गिनती विकसित राष्ट्र के अंदर होनी चाहिए, जो कि 195 देश जो हमारे इस दुनिया के अंदर हैं उसमें विकसित राष्ट्र थोड़े हैं, लगभग 35-36 के करीब हैं। तो उस सूची के अंदर भारत देश आए तो उसके लिए एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ देश का हर नागरिक लेने का काम करे कि 2047 तक हम अपनी मेहनत से, हम अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए देश को विकसित राष्ट्र की सूची में लाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से उसके लिए चाहे विकास की बात है, चाहे बड़े स्तर की के कार्यों की बात है, चाहे बड़े
फैसलों की बात है और चाहे अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय के नाते अंतिम व्यक्ति को वो पैरों पर खड़ा करने की सरकार की जो सोच है, उसके ऊपर बहुत गंभीरता से काम हो रहा है। विधायक जी 8-9 गांव आप कर चुके हो, आज 10वां गांव है। मतलब क्या मुख्य ऐसी समस्याएं हैं जो आपने भी महसूस किया कि वास्तव में इस कैंप के बाद लोगों को जो है राहत मिल रही है? देखिए, कई प्रकार की बातें आती हैं और उसमें मुख्य रूप से, क्योंकि इस कैंप के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर आए, वो भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि जब तक लोगों के अंदर जागरूकता पूरे तरीके से नहीं होगी, वो योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। और बहुत जगह हमने देखा है कि योजनाओं का लाभ इस कारण से नहीं हो पाता कि कहीं कागज़ों की कमी होती है या इस प्रकार की भी कमी रह जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हरियाणा की सरकार ने 19 लाख नए बीपीएल कार्ड बनाने का काम किया है, तो उन 19 लाख कार्ड में अभी भी कुछ लोग ऐसे चिन्हित हो रहे हैं जिनको अभी पूरी तरीके से लाभ इस कारण से नहीं मिल रहा है क्योंकि वो अभी तक फैमिली आईडी के अंदर कोई ना कोई अगर त्रुटि है तो उस कारण से वो श्रेणी के अंदर नहीं जुड़ पाए हैं। तो ऐसे जो पात्र लोग जो वास्तव में 1,80,000 से कम है और जो सरकार के नियमों को पूरा करते हैं, शर्तों को पूरा करते हैं, तो उनको चिन्हित करके उनको इस श्रेणी में जोड़ने का काम किया जा रहा है। आज व्यवस्थाओं के ऊपर सरकार काम कर रही है और जितने भी ऑनलाइन और पोर्टल के माध्यम से सरकार योजनाओं को और कार्यों को आगे बढ़ा रही है, निश्चित रूप से यही एक माध्यम है भ्रष्टाचार को खत्म करने का। आज जितना भ्रष्टाचार के ऊपर सरकार नकेल लगाती है, उतना ही खजाने के अंदर पैसा बढ़ता है और वही पैसा समाज के ऊपर खर्च होता है, चाहे विकास के नाते से, चाहे योजनाओं का लाभ लेने के नाते से, और हर गरीब को उसका लाभ हो, यही संकल्प भारतीय जनता पार्टी की विधायक जी, सरकार मेरा का। अंतिम सवाल आपसे है, राजनीतिक दृष्टिकोण से आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पूर्व में रही सरकारों के स्वयं प्रधानमंत्री ये अपने भाषणों में बोलते थे कि केंद्र से 100 रुपया जब वो किसी गांव के लिए भेजते हैं तो 25 रुपये पहुंचते हैं। आज ऐसे में आप उस बयान को और आज की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? देखिए, वास्तव में ये एक बहुत बड़ा बयान उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने दिया था, जब उन्होंने कहा था कि सरकारी पैसा जब ऊपर से चलता है, 100 पैसे चलते हैं तो 15 पैसे धरातल पर पहुंचते हैं, और 85 पैसों का उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। और मैं समझता हूं कि आज सरकार जो व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम कर रही है, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे पोर्टल के माध्यम से, यही एक माध्यम है कि जितनी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाएगा और जितना हम डायरेक्ट लोगों को लाभ देने का काम करेंगे, डायरेक्ट खाते में जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से जितना लोगों को योजना का लाभ खाते के अंदर मिलेगा, मैं समझता हूं कि उतना ही जो है वो पैसा पूरा का पूरा 100 का 100 पैसा लोगों के पास पहुंचेगा, और वो पहुंचना शुरू हो भी गया है। आज भी कितनी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें सीधा पैसा जो है 100% पैसा लोगों के खातों में पहुंचता है। और उसके साथ साथ जितने विकास को लेकर जितने भी ऐसे एक व्यवस्थाएं हैं, उसको भी बदलने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे वो इंजीनियरिंग पोर्टल बनाने की बात है, चाहे ई टेंडरिंग की बात है, ये सब भी वो व्यवस्थाएं हैं जिनके बनने के बाद निश्चित रूप से एक जो पैसा है वो पूरा का पूरा नीचे लगेगा, और जितना धरातल पर पैसा ईमानदारी से लगेगा, निश्चित रूप से उसका लाभ पूरे समाज को होगा। पूर्व की सरकारों के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मैं समझता हूं कि उस समय में नारे बहुत दिए जाते थे, योजनाओं की घोषणाएं बहुत हुआ करती थी, मगर उनके अंदर कभी ये संकल्प और गंभीरता नहीं थी कि अगर उन्होंने गरीबी दूर करने की बात की है, तो कभी इस तरीके से चिंता नहीं की कि गरीब किस प्रकार से अपने पैरों पर खड़ा होगा, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ी बांटने से कभी किसी का लाभ नहीं होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस बीड़े को उठाया है, तो निश्चित रूप से ये संकल्प है कि हर व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे है, वो अपनी आमदन बढ़ाकर गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचे, वो अपने पैरों पर खड़ा हो, ताकि हर व्यक्ति कमाए, हर व्यक्ति कमाकर अपने परिवार को चलाए और समाज के अंदर भी अपना योगदान दे। मैं समझता हूँ कि एक ज़मीन आसमान का अंतर पूर्व की सरकारों में और आज की वर्तमान सरकार के अंदर है। जिस निश्चित रूप से जिस गंभीरता से मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकारें काम कर रही हैं, ये प्रमाण भी लोगों ने दिया है। जो पिछले दिनों में एक 20-20 साल पुरानी जिस प्रदेश के अंदर सरकार हो और लोग पहले से बड़ा बहुमत उस सरकार को देने का काम करें, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो एक गंभीरता पूर्वक काम किया जाता है, जो नीतियां हैं, जो विचार हैं, उसके ऊपर एक मोहर लगाने का काम देश की जनता ने किया है। और आने वाले समय में भी हमें विश्वास है कि ये विकास का सफ़र
ये मजबूती का सफ़र, ये राष्ट्र निर्माण का सफ़र, राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सफ़र, ये इसी प्रकार से चलेगा। और देश वास्तव में जो एक समय में सोने की चिड़िया कहलाया करता था, वास्तव में दोबारा उन ऊंचाइयों पर देश जाए। पर हुड्डा जी तो कह रहे हैं कि ये पोर्टल सिस्टम खराब है, इसको उखाड़ करके जब उनकी सरकार आएगी वो जोड़ में फेंक देंगे। देखिए, जिनकी जैसी सोच है या जिनका जिस प्रकार से राजनीति करने का तरीका है, उनको अब सबको ये समझ लेना चाहिए, जितने भी विपक्ष के लोग जिन्होंने आज तक मुफ्त के नारों के ऊपर सरकारें बनाई, उन्होंने कर्जा माफ़ी के ऊपर नारे बनाए, सरकारें बनाई, उन्होंने इस प्रकार से लोगों से वोट लेने का काम किया। मगर आज उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आज का समाज, आज का युवा रिजल्ट मांगता है। आज का समय वो है जब कोई बात आप मुँह से कहो तो उसको पूरा करना आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो मैं समझता हूँ कि वो पुराना समय अब जा चुका है। आज लोगों के अंदर बहुत जागरूकता है और इस प्रकार की बयानबाजी करने वालों को जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोगों ने आईना दिखाया है, तो हरियाणा या अन्य प्रदेश किसी भी तरीके से अलग नहीं है। अगर जागरूकता आज बढ़ी है तो पूरे देश में बढ़ी है, हर नागरिक के अंदर बढ़ी है। और हम भी ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, ताकि उस जागरूकता के नाते लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और जो भी लोग जिम्मेवारी पर हैं, वो भी अपने काम को ईमानदारी से करें। अगर जागरूक समाज होगा तो कोई भी व्यक्ति गलत काम करते हुए, गलत बात बोलते हुए 1000 बार सोचेगा। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष के लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो वो अपने काम करने के तरीके को ठीक करें।